कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता कि 1973 में कुछ फ्रेंड्स टैक्सेस में वेकेशन मानने गए थे। लेकिन वहां पे एक किलर ने इन फ्रेंड्स पे जानलेवा हमला किया था और उस हमले में कोई नहीं बच पाया था। और अब कहानी 2022 की, जहां पे कुछ लोग एक गोस्ट टाउन में जाते हैं जहां लगभग कोई नहीं रहता है, और ताकि इस गोस्ट टाउन को रीडेवलप करने के लिए इन्वेस्टर्स से पैसे ले सके। और फिर वहां पे ये लोग एक घर को देखते जिसमें किसी दूसरे स्थान का झंडा लगा हुआ था, और एक लड़का जिसका नाम दांते है वो यह झड़े को निकालने लगता है। और फिर मेलोडी भी घर के अंदर एक बुजुर्ग औरत को देखती है, और फिर ये दोनों शोक हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता था कि इस घोस्ट टाउन में कोई नहीं रहता है। और फिर वो बुजुर्ग औरत इनका वेलकम करती है और बताती है कि मैं यहां बहुत सालों से हूं और मैं यहां एक ऑर्फनेज चलती थी। और फिर मेलोडी बोली कि लेकिन बैंक ने तो ये स्थान ले ली थी, तो आप यहां कैसे रह सकती हैं? लेकिन वो औरत बोली, ये मेरा ही घर है, मेरा ही जमीन है, मेरे पूर्वज यहां हमेशा से रह रहे हैं, वो झंडा भी मेरा ग्रैंड पेरेंट्स का है। और फिर तभी बुजुर्ग औरत की बातें सुनकर एक बहुत बहुत भयानक लंबा आदमी वहां आ गया, जिससे देखते मेलोडी डर गई। और फिर बुजुर्ग औरत उस भयानक आदमी को बोली, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, यहां सब ठीक है, बस कुछ मेहमान आए हैं। और वो भयानक आदमी चला जाता है। और फिर तभी पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो कि अब इस औरत को इस घर से निकलना चाहते हैं। लेकिन ये सब के कारण उस बुजुर्ग औरत को हार्ट अटैक आ जाता है। और फिर वो भयानक आदमी बाहर आता है और पुलिस करकर से ही उस औरत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेलोडी की एक फ्रेंड भी पुलिस वाले के साथ जाती है, और वो भयानक आदमी मेलोडी को बहुत गुस्से से देखता है और हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। और फिर शहर में इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, और इधर रास्ते में वो बुजुर्ग औरत अपना दम तोड़ देती है, जिसे वो भयानक आदमी रोने लगता है। और एक पुलिस वाला भयानक आदमी को बोला वो मर गई, और भयानक आदमी को गुस्सा आ गया और पुलिस वाले वाले का हाथ तोड़ देता है। और फिर दूसरे पुलिस वाले को गोली लग जाती है और गाड़ी रोड से नीचे चली जाती है खेतों में। और फिर उधर मेलोडी इन्वेस्टर्स को ऑक्शन कर रही थी, और फिर मेलोडी को मैसेज मिलता कि वो बुजुर्ग औरत गई, और फिर वहां सबको पता चल जाता है और वहां के कॉन्ट्रैक्टर को भी ये बात पता चल जाता। और फिर इधर उस लड़की को होश आता तो देखती कि दोनों पुलिस मर गए हैं, और मिरर में देखती तो वो भयानक आदमी अपनी मां के चेहरे को उतार रहा था और उतरे हुए स्किन के चेहरे को अपने चेहरे में लगा लेता है। और फिर तभी एक पुलिस को होश आता है, लेकिन वहां पे भयानक आदमी आता और उसे खत्म कर देता, और फिर लड़की के पीछे आ जाता और उसके पेट में रोड घुसेड़ देता। और अब भयानक आदमी उस घोस्ट टाउन की तरफ जा रहा अपनी मां का बदला लेने। और फिर इधर मेलोडी भागना चाहती है क्योंकि इनके कारण एक बुजुर्ग औरत मर गई। लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्टर सभी गाड़ी का चाबी ले लेता है और डांटे चेक करता कि उस औरत का प्रॉपर्टी का कागज है कि नहीं। पर इनके पास उस औरत के जमीन के पेपर नहीं था, और ये सब उस औरत के घर के अंदर जाते हैं जहां पे इनको प्रॉपर्टी का पेपर मिलता है, और पता चलता कि ये प्रॉपर्टी उसी औरत का था। वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी। मेलोडी और दांते से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन फिर तभी वहां पे लेदरफेस आ गया और दांते को एक कमरे में ले गया और उसका गला। और फिर मेलोडी एक बेड के नीचे छुप गई। वहां पे लेदरफेस आया, और जब खिड़की से बाहर देखा तो बहुत सारे लोग थे, जिसे लेदरफेस को बहुत गुस्सा आया और उन सबको मरने का सोचता और एक दीवार को तोड़ने लगता है। और दांते को होश आता तो वो बाहर जाता है और कॉन्ट्रैक्टर देख लेता और पूछता कि क्या हुआ, पर दांते मर गया। और फिर कॉन्ट्रैक्टर एक लड़की को बोला, जाओ और पुलिस को कॉल करो। और फिर लेदरफेस अपना चेनसॉ निकला और स्टार्ट करने लगा, लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्टर आ गया और लेदरफेस के साथ फाइट करने लगा। लेकिन लेदरफेस कॉन्ट्रैक्टर को एक हैमर से उसको खत्म कर दिया। और फिर बाहर गया लेदरफेस सबको मारने, और एक वैन के अंदर सब पार्टी कर रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। और वहां पे लेदरफेस आ गया और वहां पे मौत का खेल शुरू हो गया। मैं बता नहीं सकता, बस बहुत सारा खून खराबा। आप खुद ही फिल्म को देखकर समझ जाना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।